Hello everyone, I am Bhavini Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government R.C. Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम CE 204 सर्वेइंग फर्स्ट के प्लेन टेबल सर्वेइंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर हमें कौन कौन सी एसेसरीज यूज़ में लेनी है और उनकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग हम यूजुअली तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी या प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जब हमारा सर्वे एरिया थोड़ा स्मॉल स्केल होता है तब यूजुअली प्लेन टेबल सर्वेइंग काम में ली जाती है। और इस मेथड के अंदर फील्ड वर्क और प्लॉटिंग जो हम करते हैं शीट के ऊपर वो साइमल्टेनियसली की जाती है और ऑफिस के अंदर बैठकर कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए हमें फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड होता है जो वेल सीजनड वुड से बना हुआ होना चाहिए। उसकी डिफरेंट साइजेस होती हैं और क्रॉस सेक्शन एरियाज़ भी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एट्सेट्रा अलग अलग एरियाज़ हो सकते हैं उसके। सबसे पहले हम बोर्ड को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करते हैं और इस तरीके से माउंट करते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली लेवल रहे और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट किसी भी पोजीशन में रोटेट कर सके। ये बोर्ड की फ़ोटो है जो हम ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर सकते हैं। इस तरीके से ट्राइपॉड के ऊपर बोर्ड को माउंट किया जाता है। सेकेंड है हमारा एलिडेड। एलिडेड यूजुअली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वो मेटल का हो सकता है या बॉक्सवुड का हो सकता है। इसका एक साइड बेवेल्ड होता है यानी थोड़ा सा स्लैंटिंग होता है, जिसको हम रूलिंग एज बोलते हैं या वर्किंग एज बोलते हैं। उस एज से हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्शन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और एलिडेड बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली बाइसेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। एलिडेड दो टाइप्स के होते हैं। यह है सिंपल एलिडेड जिसके दोनों एंड्स पे दो साइड वेन्स होते हैं। एक वेन में रेक्टेंगुलर स्लिट होता है, एक छोटा सा स्लिट होता है, और दूसरे वाले के अंदर एक वर्टिकल हेयर होता है। ये है जैसे कि ये है एक वर्टिकल स्लिट, ये रेक्टेंगुलर स्लिट है, और दूसरी साइड इस स्लिट के सेंटर में एक वर्टिकल हेयर होगा जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को परफेक्टली बाइसेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे टाइप का एलिडेड होता है टेलीस्कोपिक एलिडेड, जिसके अंदर एक वर्टिकल सर्कल विद अ लेवल ट्यूब प्रोवाइड किया जाता है। टेलीस्कोपिक एलिडेड इस तरीके से दिखता है जिसमें एक वर्टिकल सर्कल है और एक लेवल ट्यूब है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्पिरिट लेवल। ये टेबल के ऊपर दो पोजीशंस में 90 डिग्रीज टू ईच अदर प्लेस किया जाता है, और ये इस तरीके से सेट करना है ताकि जो हमारा इसका बबल है स्पिरिट लेवल का वो सेंटर में रहे दोनों पोजीशंस में। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी प्लेन टेबल है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहे। स्पिरिट लेवल इस टाइप का है जिसके सेंटर में हमें एक बबल दिख रहा है। फिर है हमारा ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास जिसके अंदर दो बबल ट्यूब्स होती हैं एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे। ये प्रोवाइड किया जाता है ट्रफ कंपास ताकि हम मैग्नेटिक मेरिडियन का डायरेक्शन इंडिकेट कर सके शीट के ऊपर जिसके ऊपर हमें प्लेन टेबल सर्वे प्लॉट करना है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वो होगा जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को पॉइंट करेगा, यानी जो डायरेक्शन हमारा कंपास दिखाएगा नॉर्थ और साउथ उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रफ कंपास इस तरीके का हो सकता है। देन इज योर यू फ्रेम या प्लम्बिंग फॉक। प्लम्बिंग फॉक प्लम बॉब के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ये इसलिए काम में लिया जाता है ताकि हम प्लेन टेबल को किसी पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर सेंटर कर सकें। जैसा कि हमारा पहला स्टेप है प्लेन टेबल में कि हम प्लेन टेबल को स्टेशन के ऊपर सेंटर करेंगे।
ये हम यू फ्रेम और प्लम्बिंग फोक की हेल्प से ही कर सकते हैं, ताकि जो हमारी जो पॉइंट है हमारा शीट के ऊपर वो एग्जैक्टली वर्टिकली जो स्टेशन ग्राउंड के ऊपर हमने मार्क कर रखा है उसके ऊपर आ जाए। ये है यू फोक प्लम बॉब के साथ में। देन इज योर वाटर प्रूफ कवर। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए हम काम में लेते हैं ताकि जो हम जिस शीट के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे हैं वो रेन से हम बचा सकें। और देन इज़ योर ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के लिए जिसके ऊपर हम प्लॉटिंग करेंगे उस ड्राइंग शीट का जो पेपर होना चाहिए वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि वो जो एटमॉस्फेयर में सर्वे करते टाइम ह्यूमिडिटी होती है, चेंज इन एटमॉस्फेयर, चेंज इन टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि उससे उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ड्राइंग शीट को हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाते हैं ड्राइंग पिन्स की हेल्प से, या फिर हम उसके एजेस को पेस्ट कर देते हैं। और इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा हमें पेंसिल, रबर, स्केल, इस टाइप की बेसिक स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट रहती है। लास्ट इज़ योर ट्राइपॉड। ट्राइपॉड की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर हम ड्राइंग बोर्ड फिक्स करते हैं। इसके बॉटम में एक स्क्रू होता है जिसकी मदद से हम ड्राइंग बोर्ड को इसके ऊपर माउंट करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज है कि जो हमें जिस एरिया का सर्वे करना है उसका मैप फील्ड में ही प्लॉट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लॉटिंग और सर्वेइंग दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं। फील्ड नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फील्ड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। और करेक्टनेस ऑफ प्लॉटेड वर्क कैन बी चेक्ड बाय चेक ऑब्जर्वेशंस इन द फील्ड, यानी कि जो भी हम वर्क प्लॉट कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं, ये चीज़ हम फील्ड में ही चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑफिस वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कोई डेटा इंस्ट्रूमेंट में फीड करके ऑफिस में जाकर कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी ड्राइंग फील्ड में ही ख़त्म हो जाएगी। डायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स आर अवॉइडेड एज दे आर ऑब्टेन्ड ग्राफिकली। हम ग्राफ की हेल्प से, यानी जो हम प्लॉट कर रहे हैं उससे हमारे पास डायरेक्टली ही लाइन्स और एंगल्स का मेजरमेंट आ जाएगा शीट के ऊपर, हमें डायरेक्ट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरर्स ड्यू टू एक्सटेंडेड एंगुलर ऑब्जर्वेशंस एंड इनकरेक्ट प्लॉटिंग, यानी कि जब हमारा प्रोटेक्टर के कारण, जो हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं उसके कारण अगर हमारे एंगल्स पे कोई एरर आती है तो वो हाथ ही अवॉइड हो जाती है। दिस इज सुटेबल इन अ मैग्नेटिक एरिया वेयर यू कांट रिलाई ऑन द कंपास सर्वे। कंपास सर्वेइंग के लिए हमें कंपास यूज़ में लेना पड़ता है, और कंपास यूजुअली लोकल अट्रैक्शन के कारण हमें परफेक्ट नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन नहीं देता है। तो हेवी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर लोकल अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है उस एरिया में हम कंपास सर्वे पर रिलाई नहीं करेंगे, हम प्लेन टेबल सर्वे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अंदर कम टाइम और कम लेबर के अंदर ज़्यादा काम किया जाता है। इट इज़ लेस कॉस्टली दैन अ थियोडोलाइट। ऑब्वियसली थियोडोलाइट इज़ एक्सपेंसिव। इट इज़ suitable फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल स्केल मैप्स। कंटूर्स रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन टेबल सर्वे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आरएल्स भी हम प्लेन टेबल की हेल्प से क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ लिया जाता है, इसकी हेल्प से हम आरएल्स भी निकाल सकते हैं। और सर्वे जैसा कि इसके अंदर हमें टाइम कम लगता है तो सर्वे ऑब्वियसली जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कहीं पर भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। और जो हम कई बार फील्ड के अंदर मेजर करते टाइम कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट मिस कर जाते हैं, जो हम ऑफिस वर्क जब करते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने किसी पॉइंट का मेजरमेंट लेना हम भूल गए। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे के अंदर
ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि सारा जो प्लॉटिंग है वो फील्ड में ही हो जाती है। तो इसके अंदर हम कोई भी मेजरमेंट स्किप करें, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हम अगले वीडियो में प्लेन टेबल के दूसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।